दोस्तों, आज हम आपको बंधक, भूमि का बंधक और उस पर प्रतिबंध बताएंगे। कोई भी भूमिधर अपनी भूमि को बंधक नहीं रख सकता। दरअसल जमींदारी विनाश इसके पूर्व जो है इसके पहले जो एक्ट था वो ZA और LR एक्ट 1950, जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। इसका मूल उद्देश्य, ऐसे तो उद्देश्य कई थे, लेकिन इसका मूल उद्देश्य यह था कि जमींदारों से जमीन लेके उन लोगों को दिया जाए जो स्वयं के श्रम से, खुद से या श्रम के जरिए, भागीदारी के जरिए, मजदूरी के जरिए खेती करवा सकें। इनडायरेक्ट खेती नहीं होनी चाहिए, बल्कि डायरेक्ट खेती हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। एक उद्देश्य ये था। अब उद्देश्य को हानि पहुंचाने वाले, जैसे बटाई पे खेती, अधिया बटैया आमतौर पर देहात में कहते हैं, ग्रामीण अंचल में अधिया बटैया या बंधक दे देना, रेहन दे देना, तो ये उद्देश्य, जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिन मकसद को दिखाकर लीगली हम जमींदारों से ज़मीन लिए, वही अल्टीमेटली जो है कर दे रहे हैं कि फिर अपनी ज़मीन दूसरे के हाथ दे रहे हैं। तो खेती पर, कृषि पर जो आत्मनिर्भरता लानी थी अनाज उत्पादन में, उस पर ये एक कुठाराघात था। इस वजह से जमींदारी एबोलिशन एक्ट में भी, जमींदारी विनाश अधिनियम में भी, और वर्तमान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में भी बंधक को जो है वो मना किया गया। यानी बाढ़ है, प्रोहिबिटेड है कि कोई भूमिधर अपनी भूमि का या उसमें के किसी अंश का, ऐसा नहीं कि टोटल जमीन हो बंधक हो तभी मना है, बल्कि उसमें से भी कोई अंश अपना वो बंधक करते हैं तो वो बंधक नहीं माना जाएगा। और ये धारा 91 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भूमिधर है वो अपने भूमि को बंधक नहीं रखेगा। बंधक किस लिए नहीं रखेगा? किसी से पैसा लेकर, किसी से पैसा ले, उधार ले, ऋण ले, लेकिन ऋण की प्रतिभूति में उसको सिक्योर करने के लिए जिससे पैसा लिया है, लेनदार को जमीन नहीं अंतरित करेगा। यानी अपनी जमीन, अपनी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को नहीं देगा जिससे वो डिपॉजिट लिया है, अग्रिम लिया है, या कोई डिपॉजिट लिया है, कोई पैसा, कोई ऋण लिया है और उस पर जो ब्याज बन रहा है उसकी अदायगी के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए, श्योरिटी जिसको कहते हैं, श्योरिटी, उसको सिक्योर करने के लिए कि भैया देखिए हम आपका जब तक नहीं देते हैं तब तक आप जो है ये हमारी ज़मीन गिरवी कर लें, रख लें। हाँ, गिरवी शब्द जो है वो चल संपत्ति के लिए लगता है। आमतौर पर गिरवी, रेहन ऐसा बोला जाता है, तो रेहन अचल संपत्ति के लिए, गिरवी चल संपत्ति के लिए। तो ये प्रतिभूति होती है, एक सिक्योरिटी होती है कि भैया ये इत्मीनान रखिए, हमें ऋण दीजिए, मेरे पर विश्वास रखिए और हमारी ये ज़मीन आप अपने कब्जे में रख लीजिए। इस बात को जमींदारी विनाश एक्ट में भी और यूपी जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है दोनों में मना किया गया। इसका मतलब है, और ये परिणाम भी बता दिए गए कि अगर ऐसा आप करते हैं, किसी डिपॉजिट के लिए, अग्रिम के लिए, धनराशि के लिए अगर आपने अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र की या कोई ऋण लिया है और उस पर कुछ ब्याज बन रहा है, तो उसको चुकाने की प्रतिभूति के सिक्योरिटी के तौर पर आप दे रहे हैं, कब्जा अंतरित कर दे रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये इल्लीगल माना जाएगा। और अगर वो करार है तो करार जो है वो शून्य होगा। कि हम अंतिम करने करार करते हैं, तो हम लोग होता है कि एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट भी कि हम
चाहे वो ऋण के बदले में, चाहे ऋण पर जो ब्याज बन रहा है उसको सिक्योर करने के लिए, प्रतिभूत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अपनी जमीन अंतरित करता है भूमिधर। तो ऐसा भूमिधर नहीं कर सकता, वो बाढ़ है और उसका परिणाम बड़ा खतरनाक है। और ये 93 में एक पक्ष में बता रहा हूँ कि धारा 93 में बताया गया है कि अगर इस तरह से कोई समव्यवहार होता है तो जिससे ऋण लिए, यानी जिसके पक्ष में अंतरित किया जा रहा है, जो ऋणदाता है या ऋण के ऊपर ब्याज का लेनदार है, वो अंतरित कहलाएगा, अंतरित कहलाएगा, ट्रांसफरी कहलाएगा। और ट्रांसफर जो होता है, जो ट्रांसफर किया है, जिसने अंतरण किया है भूमि का, वो हाथ धो बैठेगा। और जो ट्रांसफरी है, जो अंतरित है, जिसके पक्ष में कब्जा दिया गया है और जमीन को अंतरित किया गया है, वो उसका विक्रेता मान लिया जाएगा। विक्रेता he shall be deemed to सेलर। तो ये क्या नाम, सॉरी, परचेजर, वो परचेजर मान लिया जाएगा, खरीदार मान लिया जाएगा। और इस तरह से आप अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे और वो व्यक्ति आपकी जमीन पर दावा कर सकता है कि हम इसके स्वामी हुए, क्योंकि एक तो इन्होंने संहिता का उल्लंघन किया, दूसरे ट्रांसफर कर दिया, पोजीशन कब्जा दे दिया, तीसरे इसके बदले में हमने इनको पैसा दिया था। अब जो है ये उपचार अगर इनको लेना है, अगर इसको सेल बनाना है, इसको सेल बनाना, बैनामा बनाना है, तो अंतर्ती मुकदमा कर सकता है। सेक्शन धारा 93 रेड विद धारा 144 हक की घोषणा, एक घोषणात्मक बात ला करके वो दावा कर सकता है। और जिसने अंतरित किया है, संहिता के निर्देशों के खिलाफ जाकर अपने जमीन को, अपनी भूमि को बंधक किया है, वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठेगा। तो बी अलर्ट, ऐसी किसी भी भूमि जो भूमि की श्रेणी में आती है, उसका भूमिधर उसे जानना चाहिए कि अपनी भूमि को रेहन या बंधक नहीं रखना है। तो ये रहा आज का टॉपिक। ये सतर्कता का नियम है, प्रिकॉशन का नियम है, इसलिए बताना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। थैंक यू।